तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा था बच्चों, जिसमें लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़े थे, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो एक बार देख लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों बताओगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं कोई बच्चा बताएगा? रेशनल नंबर्स क्या बताया था? कोई भी बच्चा बताएगा माइक ऑन करके? परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? मैम रेशनल नंबर शब्द रेशियो से बना है। यहीं पे ही देखो, रेशियो, रैशनल में रेशियो आ रहा है, मींस अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात। तो परिमेय संख्याएं पी बाई क्यू टाइप की होती हैं, जहां पर पी और क्यू आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स को कहते हैं, जो कि निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्यू की शर्त है कि क्यू को, जो नीचे की संख्या है, वो जीरो ना हो, वरना पूर्णांक आपके निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होते हैं। तो पी और क्यू आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है, बस क्यू की शर्त है कि क्यू जीरो ना हो। तो वो सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स होती हैं। तो सभी बच्चे बताएं कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं? पी वाई क्यू टाइप की, बिल्कुल सही। उदाहरण बताओ सभी बच्चों, कैसी होती हैं परिमेय संख्याएं? बताएं। 4 आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है? बताएं, 4 है या नहीं है बच्चों? यहाँ पे लगी थी। बच्चों माइक अपना बंद रखें, चैट में बताएं। आंसर आ रहे हैं। तो 4 आपकी परिमेय संख्या है। कैसे है? 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 में, तो आपका हर एक हो गया, हर जीरो नहीं है, एक है। तो ये 4/1, 4 और 1 दोनों पूर्णांक है, तो इस तरीके से ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही। इसी तरह आप मुझे बताओ बच्चों, -7/8, -7/8 परिमेय संख्या है या नहीं है? आपका -7/8 पूर्णांक आपके निगेटिव होते हैं ना? पूर्णांक आपके निगेटिव होते हैं। पूर्णांक ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकते हैं। तो ये भी आपका पी वाई क्यू टाइप की संख्या है, बस ऋणात्मक है। तो ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। सबको समझ में आ रही है? तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है। इसके बाद हमने कौन सी परिमेय संख्याएं देखी थी, जैसे दशमलव की। तो बताओ, दशमलव वाली परिमेय संख्याएं होती हैं नहीं होती हैं? दशमलव की कोई मुझे बताए कैसे होगी परिमेय संख्या? बच्चों कोई भी माइक ऑन करके या फिर चैट में लिखकर बताओ, दशमलव की संख्या, परिमेय संख्या कैसी होंगी? मैम 10 को भिन्न बदल के तो हाँ, दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो 2.5 को हम भिन्न में बदल सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2.5 को दशमलव हटाओगे तो ये आपका 1, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10। तो 25/10, 25/10, या फिर आप इसे 5 से भाग दे दो, 5×5 = 25, 5×2 = 10। तो आपका कितना आ गया, 5/2। 5/2 आ गया, भिन्न में बदल दिया हमने इसे, तो ये आपका क्या आ गया, पी वाई क्यू टाइप का फॉर्म आ गई, जो कि किसकी होती है, परिमेय संख्याओं की होती है। तो ये दशमलव वाली संख्याएं भी आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। सबको क्लियर है? पॉइंट हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे। तो ये 4 आपकी कैसी संख्याएं हुई बताओ? ये सबसे पहले उदाहरण दिया हमने, 1, 2, 3, 4, ये सारी क्या है आपकी, आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, बटे में 1 लिख दो, 3 को लिख सकते हैं हम 3/1, तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। फिर हमने क्या देखी, दशमलव वाली संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये अभी हमने देखा। ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं जो निगेटिव होती हैं, -2, -3, -7/8, प्राकृतिक संख्याएं भी, और आपकी ये निगेटिव संख्याएं भी। तो पूर्णांक भी आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है?
सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इसी के साथ साथ एक और तरीके की संख्याएं सीखी थी हमने, वो कैसी थी? रूट वाली थी। तो हमने रूट में ये देखा था कि वर्गमूल के अंदर यदि किसी संख्या का वर्ग आ रहा है तब तो वो परिमेय संख्या होगी। जैसे 4 का क्या लिख सकते हैं हम? 2 का वर्ग है, 2 गुना 2 4 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। प्राकृतिक संख्याओं को हम 2/1 करके लिख सकते हैं। पर यदि वही आपकी √5 हो तो ये 5 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। बात सबको समझ में आई थी लास्ट टर्न पे कि यदि वर्ग मूल के अंदर किसी का वर्ग बन रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी? 1, 4, √9, √16, √25। तो ये सारी आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये किसका वर्ग है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो ये सारी आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। बाकी सारी आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्लियर था सबको ये इतना? बच्चों बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे चले। एक क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका रिकॉल टेस्ट है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं? इसका आंसर आप सभी पोल सेक्शन में दो। मैंने अभी अभी आपको बताया भी। देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से सुना। ये बताएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? पहले प्राकृतिक संख्याएं देखें, फिर उसके बाद मैम हमारा हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह की संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपको बताना है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें पोल में। बच्चों ध्यान से, सी और डी के ऑप्शन क्यों आ रहे हैं? सी और डी तो ऑप्शन में भी नहीं है। मैंने रिकॉल में लगा दिया तो इसका मतलब सी और डी भी आप लगाओगे। बच्चों ध्यान से, ऐसे ही नहीं तुक्का मारना होता है पोल में। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। मैम मेरा हो गया। बस अभी 9-10 बच्चे अभी भी रह गए हैं, तो उनका और आ जाए जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आधा आधा रेशियो गया है, आधों ने ट्रू का है, आधों ने फॉल्स का है। ऐसा थोड़ी एक ही तो होगा। क्लियर क्या नहीं है बच्चों इसमें बताओ? इतने बच्चों का गलत होगा? आपको अभी अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं बताओ परिमेय संख्याएं होती है नहीं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं मैंने अभी बताया। 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हो? 3/1। 4 को क्या लिख सकते हो? 4/1। तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, जिनमें हम इन्हें PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका PYQ का ही तो फॉर्म हुआ। 2/1, 3/1, ये कैसा है? अनुपात कैसा है? PYQ। तो ये PYQ आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं। तो हम इन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, सबको लिख सकते हैं। 4/1, 5/1, 6/1।
तो ये सारी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती है ना, सबको समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सत्य है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी को बताओ कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। सबको क्लियर है? दोबारा समझा दो। दोबारा समझाया बेटा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यार सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो पहले बताओ प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं बताओ जल्दी से कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो दैनिक जीवन में हम गिन सकते हैं। हाँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक चलती चली जाती हैं। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो ये सब आपकी किस फॉर्म में हो गई, अनुपात के फॉर्म में हो गए, रेशियो में हो गई। तो ये आपकी कैसी संख्याएं हो गई, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं की बस यही तो शर्त है कि जो हर है वो 0 ना हो, बाकी पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू आपके क्या हो, पूर्णांक हो, तो ये आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये सारी आपकी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गई, 2/1, 3/1, 4/1। तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, रेशनल नंबर्स। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सत्य है कि ये आपकी सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं आप सभी को पता है 4 तरह की होती है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो आज हम परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले पहला हेडिंग डालो, योग। परिमेय संख्याओं का योग करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, हेडिंग डालो योग, एडिशन। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का योग देखना है। तो आपकी परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म की होती हैं, जहां क्यू 0 ना हो। यही तो होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। जैसे भिन्नों में था वैसी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। तो भिन्नों का जैसे योग करना सीखा है, वैसे ही इनका भी योग करेंगे। तो बताओ बच्चों, सबने भिन्न का योग याद है ना? जब भिन्न का योग करा था तो सबको याद है कैसे करा था? जल्दी से बताएं। 7/8 को 5/3 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मैम मुझे आता है ये। हाँ, तो सभी बच्चे सॉल्व करें। मैंने सभी को फ्रैक्शंस जब पढ़ाया था भिन्न, तो भिन्नों का योग करना सिखाया था। ये आपके भिन्न ही हैं, परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, बस हर आपका 0 नहीं हो। तो इनका योग करके बताओ जल्दी से क्या आएगा। जो भूल गए हो उन्हें मैं बता दूं जल्दी से। नीचे हर की गुणा हाथ से करते हैं, 8 की गुणा 3 से, और ऊपर क्रॉस में गुणा कर दो। एलसीएम से नहीं करना है तो ऐसे कर दो, क्रॉस में गुणा 7 की गुणा 3 से और 8 की गुणा 5 से। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दो। जल्दी से बताओ बच्चों कितना आएगा। 7 की 3 से और 8 की 5 से, और बीच में प्लस है तो प्लस आगे आएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, आगे है आंसर आपके। सभी बच्चे आंसर दें। ये कितना हो जाएगा, 7 तियां 21 और 8 पंजे 40 और नीचे 8 तियां 24। तो 40 + 21 61, 61/24 कितना आ गया? सभी बच्चे बताएं। 61/24 आ रहा है। किसी से कट थोड़ी रहा है, हम कट रहा होता तो काट लेते, थोड़ा सरल हो रहा होता। इससे आगे सरल नहीं हो रहा है। सभी बच्चे नोट करें, ये कितना आ गया, 61/24। तो ये आपका क्या, जैसे भिन्नों का योग करा था वैसी परिमेय संख्याओं का योग होता है। तो ये आपका जोड़ना था, तो हमने क्या करा, नीचे अपना एलसीएम ले लिया और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी। 7 की 3 से और 8 की 5 से, क्रॉस में ऊपर क्रॉस में गुणा होती है और नीचे हर की हर से होती है। 8 तियां 24, ऊपर क्रॉस में गुणा करी, कितना आ गया, 61/24। क्लियर है? सभी बच्चे एक और क्वेश्चन का आंसर दें। जैसे 5/6 प्लस, यदि मैं कहूं आपका 3/8, तो इसका क्या आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें।
61/24 उसका था। ठीक है, अब इसका आंसर बताएं। इसको हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, एलसीएम और उससे। पिछले वाले को भी हम एलसीएम से कर सकते थे, लेकिन उसमें एलसीएम वही आता 8×24, इसलिए उस पे मैंने जोर नहीं दिया। यहाँ पे बताएं जल्दी से, भिन्नों का योग करके कितना आएगा। आने लगे आंसर, देखते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो वही करते हैं, 6 की 8 से गुणा करते हैं और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 5 से और 6 की 3 से। तो ये आपका आ गया 40 + 18/48। तो ये कितना आ गया 58/48। 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे दो, 29/24। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया। सभी को समझ में आया ये मेथड। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड हमारा एलसीएम वाला था। 6 और 8 का एलसीएम ले लो। 6 और 8 का एलसीएम बच्चों बताओ कितना आएगा। 6 और 8 का एलसीएम, 2 से भाग दो, 2 3 6, 2 चौक 8। फिर उसके बाद 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 4 ऐसी रहेगा। फिर 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4। तो ये आपका क्या आ गया एलसीएम, 2 गुणा 3 गुणा 4 आपका एलसीएम आ गया। तो इसे गुणा कर दो, 2 3 6, 6 चौक 24। तो 24 आपका क्या आ गया एलसीएम। तो इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन था 5/6 + 3/8। इसे अब हम एलसीएम के मेथड से देखते हैं, लासा के तरीके से। लासा आ गया हमारा 6 और 8 का कितना 24। तो 6 को 24 में बदलने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और दूसरी भिन्न इसे हर में 24 लाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये आपका कितना आ गया 5 चौक 20/24, और ये आपका कितना हो गया 3 3 9/8 24। 24 हर में कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या आ गया 20 + 9 कितना हो गया 29/24। सबको क्लियर है दोनों मेथड। बच्चों बताओ क्लियर है ना दोनों मेथड। एलसीएम वालों से थोड़ा आपकी गुणा करने में आसानी हो जाएगी, छोटी गुणा हो जाती है। तो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको 9/5 और 8/7 इसका योग बताना है। इसका योग अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे कॉपी पे करेंगे और फिर उसे चेक करेंगे, फिर आंसर पोल में देंगे। ठीक है, करिए अपनी कॉपी में। 9/5 + 8/7, दो भिन्नों का योग बताएं कितना होगा। आने लगे बोर्ड बच्चों। मैम हो गया। बढ़िया, बस सभी बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करके उसे चेक जरूर करें, चेक करके आंसर बताएं। क्योंकि पोल में आप एक बार आंसर दे देते हैं, फिर आप उसे सही नहीं कर सकते। बच्चों एक ही ऑप्शन सही है, इसीलिए ध्यान से सॉल्व करें। पहले हर की हर से नीचे गुणा करें, हर की हर से, 5 की 7 से, और ऊपर क्रॉस में गुणा करें, इसकी इससे और इसकी इससे। जो बीच में साइन हो उसे साइन कर दें। इस तरीके से करें। किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है बच्चे। मैम एक बार काटना नहीं आया। काटना नहीं आया, काटना क्या है, कुछ कट ही नहीं रहा होगा बच्चे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, देखिए कुछ कट रहा होगा तो काटते, नहीं तो वो ही आ जाएगा आंसर। क्रॉस में गुणा करें, 9 की 7 से प्लस 5 की 8 से। कुछ कट ही नहीं रहा है, सिर्फ गुणा करके जोड़ दें और आंसर बताएं क्या आएगा।
आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हो गया मैम। हो गया मैम। सभी बच्चे जल्दी से आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अब तो बच्चों सिर्फ गुणा और योग करना है आपको। सभी बच्चे दें इसका आंसर पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। बच्चों पोल में आंसर दो जल्दी से, अभी काफी बच्चे रह गए हो। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं बच्चों, जल्दी दिया करें पोल में आंसर। तो सभी मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन ए बी डी को भी वोट गए हैं। तो क्यों गए हैं बच्चों, क्या गलती कर रहे हो बताओ। 9 सत्ते 63, पहाड़ा ही तो पढ़ना था। 9 सत्ते 9 की 7 से गुणा करेंगे 63, 5 अट्ठे 40, बटे में 5 सत्ते 35। 40 में 63 जोड़ते हैं कितना आता है 103, बटे में 35। तो कितना आ गया आपका 103/35। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हुआ। मैम मेरा भी ठीक था। मोस्टली मैम बच्चों के दोबारा सही। समझा दो। हाँ दोबारा समझाया बेटा। भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं बताओ। भिन्न की गुणा हमने सीखी थी, याद है आपको, 9/5 और 8/7। तो सबसे पहले भिन्नों की गुणा में क्या करते हैं, हर की हर से गुणा करते हैं। सीधे सीधे नहीं जोड़ देते हैं भिन्न, क्योंकि ये भिन्न पूरी एक संख्या है, इसलिए सीधे सीधे नहीं जोड़ेंगे कि ऊपर की ऊपर से जोड़ दी, नीचे की नीचे से जोड़ दी, नहीं। गुणा होती है सीधे सीधे भिन्नों की, पर जोड़ नहीं होता। जोड़ कैसे होता है, आपको नीचे एलसीएम लेना होता है। 5 की 7 से गुणा करनी होती है। 5 सत्ते 35। लासा भी हमारा 5 और 7 का कितना आएगा 35। 5 और 7 का लासा 35 आएगा। तो 35 को हमें इसके नीचे कॉमन लेना होगा 35। तो 9 की 7 से गुणा करनी पड़ेगी और 8 की 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो इसका एलसीएम 35 आएगा। या ऐसे समझ लो, इधर आपने क्या करा, 9/5 को 7 से ऊपर नीचे गुणा कर ली, और इधर हमने क्या करा 8/7 की 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो ये आपका कितना आ गया, आपका ये हो गया 63। 9 सत्ते 63/35, और ये हो गया 8×5 = 40/35। तो 35 कॉमन ले लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 63 + 40। 63 में 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 103/35। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। सबको समझ में आ रहा है। नीचे क्या करते हैं, हर की हद से गुणा करते हैं। हर की हद से गुणा करते हैं, और ऊपर कैसी गुणा करते हैं, क्रॉस में। क्रॉस में गुणा करते हैं 9 की 7 से, 8 की 5 से। 9 की 7 से और 8 की 5 से गुणा करते हैं,
और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस। क्लियर है? आगे चलें, बताओ किसी को नहीं आया हो अभी भी समझ में तो बताएं। मैम मैं क्लास यहाँ पे कर सकती हूँ, मेरा फोन चार्ज नहीं है। क्या बच्चे? मेरा फोन चार्ज नहीं है, तो लैब पे कर सकती हूँ क्लास। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है बच्चे, आप या तो चैट में लिख कर बता दें। आवाज आपकी कट रही है, साफ नहीं आ रही है, आप चैट में लिख के बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन सी सही था। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। एक क्वेश्चन ऐसी और दूं, आ गया। जल्दी से बताओ। 3/4 और 5/6 का योग कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं। 3/4 और 5/6 का योग दो परिमेय संख्याएं या भिन्नों का योग। परिमेय या भिन्न एक ही बात थे। परिमेय संख्याएं आपकी क्या थी? p/q टाइप की। इनका योग निकाल रहे हैं। किसी भी तरीके से निकालें, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। नीचे यदि छोटी छोटी संख्याएं हो तो हर की हर से गुणा कर लिया करो, बड़ी हो तो एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ पे 4 और 6 आपको दिख रहा है कि इनका एलसीएम छोटा आ सकता है, तो लासा कितना हो जाएगा 4 और 6 का? 4 और 6 का 2 से भाग दो, 2 दूनी 2 तिया, 2 से दोनों कट रहे हैं ना। फिर 2 से भाग दो 1 और 3, फिर 3 से भाग दो 1 और 1, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया? 12। तो लासा कितना आ गया आपका? 12। तो दोनों का हर 12 ले लो। हर 12 लेने के लिए क्या करोगे? इसकी 3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे और दूसरे की 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे। 6 दूनी 12 होता है, तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ गया 3 तिया 9, नीचे 4 तिया 12। गुणा भिन्नों की ऐसे ही होती है कि ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे की संख्या से। तो 3 तिया 9 बटे में 4 तिया 12। और ये आपका भिन्नों की गुणा कैसे आ गई? 5 दूनी 10 और नीचे 6 दूनी 12। 12 कॉमन ले लो। बेटा 12 कॉमन लेके ऊपर 9 + 10 ही तो आ रहा है, तो कितना आएगा? 19/12। 38 कैसे आया? 19/12 आएगा। 2-3 बच्चों का कितनों का आ गया 38/12? 38/12 कैसे आ रहा है? 38/12 बच्चों बताओ कैसे आएगा? 3 की 3 से गुणा करोगे 9, 5 की 2 से करोगे 10, तो 9 और 10 19। 19 ही तो है। 38 कैसे आया? इतने बच्चों का 38 कैसे आया? आप क्या कर रहे होगे मैं बता रही हूँ, आपने क्रॉस में गुणा की होगी। वैसे कर रहे हो 4 की 6 से गुणा करो, ऊपर क्रॉस में गुणा कर रहे होगे। वैसे करके देख लो। वैसे 3 की 6 से और 4 की 5 से, ऐसे। तो ये आपका 3 6 का 18 और 4 पंजे 20/24। तो आपका वहां से 38/24 आएगा, ना कि 38/12। 38/24 आएगा तो हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा? 19/12। तो कितना आना चाहिए? 19/12, ना कि 38/12। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप पोल में दें करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर पोल में बताएं। 13/2 और 17/8, इसका योग बताएं क्या होगा। आपकी बात सभी बच्चे ध्यान से आंसर दें और आंसर पोल में दें। हम्म 13/2 + 17/8, इसका जोड़ बताएं कितना होगा। आने लगे बच्चों वोट आपके। लास्ट में यदि आपका मैम और, जी हमारा हो गया। हाँ बढ़िया, लास्ट में और सरल कर सकते हो तो सरल जरूर करें। बच्चों ध्यान से वोट दें, एक ही आंसर सही होगा। क्या कर रहे हो बच्चों? A B C सब पे आंसर पे वोट आ रहे हैं।
ध्यान से बच्चों चेक जरूर किया करो। आप तो भिन्नों का योग भी देख चुके हो, भिन्नों का योग सही से समझ नहीं आया था, वही तो चीज है, कुछ अलग थोड़ी है। इतनी जल्दबाजी नहीं, अभी तो टाइम है, आप अभी तो चेक कर सकते हो, अभी से ही गलत दे रहे हो। वो तो बाद के बच्चों को होता है कि जो बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं उन्हें वो कर दे दें। शुरुआत में ही आपके पास टाइम है, आप चेक जरूर करें। क्या करना है, एलसीएम लो, लासा कितना होगा 2 और 8 का? 2 और 8 का बच्चों लासा कितना होगा? 2 और 8 का लासा 8 आ जाएगा, दोनों के पहाड़े में आ रहा है 8, 2 चौक 8, 8 एकम 8, बताओ दोनों के पहाड़े में आ रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से भाग दोगे तो ये कितना आ गया, 2 चौक 8, लासा कितना आ गया 8, दोनों का हर क्या करना है 8 लाना है, तो इसकी 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये तो पहले से ही 8 है इसका हर। जल्दी से अब सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आएगा। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। बच्चों पहले ये बताओ किसने कौन कौन सा ऑप्शन लगाया, बी किसने लगाया, पहले कोई बच्चा बताया बी किसने लगाया, बी किसने आंसर दिया, माइक खोल के बताओ। मैंने डी लगाया। मैम मैंने गलती से बी दे दिया। ठीक है, तो ए जन अपना माइक खोले, ए जन डी अंजलि लगाया नाम से मैंने। जिस बच्चे ने ज्वाइन किया क्या अपना माइक खोल सकते हैं? अंजलि के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया माइक खोल सकते हैं? यस तो मैम। बताओ सबसे पहले क्या किया आपने? क्या किया सबसे पहले? मैम पहला स्टेप बताओ क्या करा, शुरू से शुरू करें? मैम हम शुरू से बता दो, मैं 13/2 प्लस 17/8 से, तो बताओ क्या करा सबसे पहले? मैम नोटबुक में करना था। हाँ मैम दोबारा कर सकते हैं? दोबारा करें। बच्चों सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करा करें, आप खुद से मुंह जबानी करेंगे तभी तो गलत हो रहा है। कोई और बच्चे बताएं जिसने बी लगाया। मैम मैं बताऊं, मैम हाँ मैंने बताएं। पहले 13 को 8 से गुना किया, हाँ फिर मैम 2 को ठीक है। 17 से गुना किया, हाँ 13 8 104, और मैम फिर दो गुनी 17 34 आ गया। ठीक है, और मैम बटे फिर में? उन दोनों को प्लस किया। तो पहले आपका ये कितना आया 104 और ये कितना आया 34, और बटे यस में? मैम, मैम 16।
ठीक है, 2 अठे 16, बिल्कुल सही। अब आपने जोड़ा होगा, कितना आया? मैम 138/16। बिल्कुल सही। फिर अब आप मैम मैंने भाग दिया 138 को होगा, काट दिया मैम 2 से 138 को। बिल्कुल सही, 2 से भाग दिया, कितना आया? मैम 69। फिर मैम मैं 16 काटना भूल गया मैम, इसलिए मैंने बी लगा दिया। हाँ, तो आपने नीचे वाले को नहीं काटा, 2 से नीचे वाले को भी भाग यस देंगे, मैम। 2 अठे 16 और 2 69, 138। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ऑप्शन बी। तो सभी बच्चों को बताओ, समझ में आ रहा है क्या करना होता है? भिन्नों के हर की Yes. 8 से गुणा करते हैं बटे में, तो बटे में 2 की 8 से गुणा करी तो 2 अठे 16 आ गया, और ऊपर कैसी गुणा करते हैं? क्रॉस में, इसकी इससे और इसकी इससे। तो यहाँ पे 13 की 8 से और हमारा सही है। 2 की 17 से। पर बच्चों, आधे बच्चों का गलत भी है, तो जिनका गलत है वो अपनी कॉपी में नोट करें। जब आपको भिन्नों का योग बता दिया, परिमेय संख्याओं का योग बता दिया, फिर भी गलती क्यों हो रही है? सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। ये ऑप्शन ए सही होगा, ए, बी नहीं। 69/8 ऑप्शन ए सही है बच्चों, 69/8। यही तो आया है आपका, 69/8। इससे सही माने ऑप्शन ए को। ठीक है, आगे चलें। आगे चलें बच्चों, ये क्लियर हुआ? अब तो गलती नहीं होगी, बताएं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। अब की बार गलती नहीं करिएगा, अब की बार आपको जोड़ना है -15/14 और 11/7, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इन्हें जोड़िए। या भिन्नों का आपने घटाव भी सीखा है, घटाव भी करें, जैसा मर्जी आप वो करें, पर इसका आंसर पोल में आंसर दें। भिन्नों का घटाव सभी ने सीखा है ना? वही भिन्नों का घटाव समझ लें, इसे पहले लिख लें, इसे बाद में लिख लें। 11/7 -15/14, ये क्वेश्चन कर लें। 11/7 आगे लिख लिया, 15/14 माइनस का है, उसे पीछे लिख लिया। तो भिन्नों का घटाव तो आपको आता है, तो भिन्नों का घटाव करें या परिमेय संख्याओं का योग, बात एक ही है। इतनी जल्दी बच्चों आंसर भी आने लगे, तुक्का लगा रहे हैं क्या? कॉपी में सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। बच्चों कॉपी में सॉल्व करो। इतनी जल्दी आपने आंसर दिया, सब वही। -11/7 -15/14। ध्यान से आंसर दें बच्चों, बाद में जो सरल होगा उसे सरल कर दें। भिन्नों का घटाव करना है, वही सेम प्रोसेस है। नीचे एलसीएम ले लो, और एलसीएम वही आपका जो उससे सही रहेगा। एलसीएम 7 और 14 का लासा कितना आ जाएगा? 7 और 14 का लासा आपका 14 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पहाड़े में 14 आ रहा है। 7 दूनी 14, 14 एकम 14, दोनों का बटे में 14 लाने की कोशिश करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी 2 से गुणा कर दो, इसके तो बटे में 14 है ही। तो बताओ कितना आएगा? बाद में सरल कर सकते हो तो सरल कर लो। बच्चों भिन्नों का योग अच्छे से नहीं पढ़ा था क्या? भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाव। जो ध्यान से आंसर दें, इतनी गलती क्यों हो रही है?
आप क्वेश्चन को वो क्यों समझ रहे हैं? क्वेश्चन अब आपका ये है 11/7 -15/14। -15/14 हमने दोबारा दूसरे में लिख दिया, प्लस का 11/7 आगे लिख दिया। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, पर गलतियां बहुत आ रही हैं। मुश्किल से 3-4 बच्चों ने ही सही आंसर दिया है, पूरी क्लास गलत आंसर दे रही है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? आप बच्चों अपना माइक भी ऑन करके पूछ सकते हो। बताओ, आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, उसके बाद भी आप गलत आंसर दे रहे हो। किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो माइक ऑन करके पूछ लें। आज आप सभी होमवर्क में भिन्नों का योग और घटाव भी रिवाइज करोगे। परिमेय संख्याओं का योग तो करना ही करना है। वर्कबुक में अपना पीछे भिन्न खोलेंगे और भिन्नों का योग और घटाव भी सीखेंगे। किसी को भिन्न नहीं समझ में आया, इसका मतलब ना योग ना घटाव। सब पूरी क्लास गलत आंसर दे रही है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। अब बताओ सभी बच्चे, सबने मोस्टली आधे से ज्यादा क्लास ने ए लगाया है। ए किस किस ने लगाया है? बताएं, एक बच्चा अपना माइक खोल के बताए ए किसने लगाया है। बताएं बच्चों, जब तक बताओगे नहीं गलती नहीं पता चलेगी, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। बताओ, या तो अपना वीडियो खोल के दिखाओ कॉपी, या फिर अपना माइक खोल के बताओ ए किस किसने लगाया है। हम्म, बताएं बच्चे, कोई भी माइक अपना ओपन करें। कोई भी बच्चा एक अपना माइक ओपन करे। दिनेश कोहली के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। बच्चे अपना माइक ओपन कर सकते हैं क्या? हम्म, बच्चे बताओ, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कैसे आंसर सॉल्व किया। चलिए, कोई बताए फिर आपकी गलती कैसे पता चलेगी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या नहीं समझ में आ रहा है, पहले शुरू से शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कहा जा रहा था कि -15/14 और 11/7 का योग करना है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। आपको ये पहले नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है, ऐसे सीधे सीधे नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने आपको कहा था 11/7 पहले लिख लो, माइनस का 15/14 बाद में लिख लो, ताकि आपको ये सादा सादा दिख जाए कि ये क्या है, दो भिन्न संख्याओं का घटाव है, ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर क्या देखा, लासा देखा था। 7 और 14 का लासा कितना आ गया था आपका? 14। तो हर को 14 लाने के लिए हमने क्या करा, 11/7 को 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, -15/14। तो ये आपका क्या आ गया, 11 दूनी 22/14 -15/14। 14 कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 22 - 5। सर्किल वाला क्वेश्चन बना ली थी। सर्किल वाला क्वेश्चन कौन सा था? तो
सर्किल वाला क्वेश्चन से भी वैसे ही वही चीज है। 22 में से 15 कटे 7/14 कितना आ गया 1/2। 1/2 आ गया। सर्किल वाला मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रही है बच्चे। ये आपका कितना हो गया 1/2। ऑप्शन कौन सा सही हो गया सी। सर्किल वाला ही तो है ये आपका। क्या करो बस सर्किल से करोगे तो आपका क्या आ जाएगी गुणा बहुत बड़ी हो जाएगी। नीचे 7 की 14 से गुणा करनी होगी और ऊपर 11 की 14 से माइनस 15 की 7 से। तो इतनी बड़ी गुणा करनी चाह रहे हो तो कितनी बड़ी गुणा कर लो। मैंने तो गुणा छोटी करवानी चाहिए 11 की 14 से माइनस 15 की 7 से। जब गुणा बड़ी हो जाती है तो एलसीएम आसानी से इजी हो जाता है। नहीं तो करना चाहो तो ऐसे कर लो 11 की 14 से गुणा करोगे 11 चौक 44 से 4 हासिल। ये आ गया 154 माइनस 15 की 7 से करो कितना आ जाएगा 105 बटे में 7 की 14 से करो कितना आ गया 98। तो यहाँ से भी आंसर वही आएगा। कितना आ गया 154 में से 105 घटाओगे 49/98। 49/98 7 से भाग दे दो 7 सत्ते 49 7 14 98 कितना आ गया 7/14 और 7/14 को फिर से भाग दे दो कितना आ जाएगा 1/2। तरीका चाहे कोई भी करो आंसर सेम ही आएगा। बस यहाँ से आपको गुणा बहुत बड़ी करनी पड़ी यहाँ से गुणा छोटी हो गई। बताओ ठीक है। सी बहुत कम बच्चों ने दिया था काफी बच्चों का गलत था। सबको क्लियर हुआ। नहीं तो आप क्या कर सकते थे यहीं पे ही -15/14 प्लस 11/7 ऐसे ही करना चाहो तो ऐसे ही कर लो। 14 की 7 से नीचे गुणा और इधर तिरछी गुणा करना चाहो तो तिरछी गुणा कर लो। ये माइनस का 15 की गुणा होगी 7 से प्लस 11 की गुणा होगी 14 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का 105 प्लस का 154 बटा कितना 98। तब भी आपका -105 और प्लस 154 कितना हो जाएगा 49/98 जिसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/14 जो बराबर होगा आपका 1/2 के। तो अब भी आपका ऑप्शन क्या आ गया सी। हर तरीके से आपका ऑप्शन सी आ रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों। बताओ समझ में आया सबका कितना इसमें क्लियर। कुछ भी नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसे ही और करो। एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं दे रही हूँ जोड़ का करके बताओ जल्दी से। 2-3 बच्चे आ जाता है फिर आगे बढ़ना पड़ता है। सब कुछ जिसको नहीं आ रहा है बच्चों वो अपना माइक खोल के पूछो। जब तक पूछोगे नहीं तब तक आंसर नहीं समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। बताओ इसमें भी चलो एक माइनस का एक प्लस का। अब बताओ दो परिमेय संख्याओं का योग है। एक नेगेटिव दे दिया एक पॉजिटिव। भिन्नों का योग और घटाव तो कर ही रखा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। इसे चाहे ये मान लो चाहे 2/3 माइनस 5/7 मान लो बात एक ही है। बताओ कितना आएगा भिन्नों का योग या भिन्नों का घटाव। आने लगे बच्चों आंसर। सभी बच्चे आंसर दें। 3 की 7 से गुणा करेंगे और ऊपर तिरछी गुणा करेंगे 2 की 7 से माइनस 5 की 3 से। तो ये कितना आएगा 14 माइनस 15/21। तो आपका आंसर क्या आएगा -1/21। बताओ किसी का भी -1/21 नहीं आ रहा है। जोड़ कहाँ से आएगा बीच में जब साइन मेरा है मैम। हाँ बीच में चिन्ह माइनस का है हाँ? तो माइनस ही तो आएगा। क्या? बीच में चिन्ह आपका क्या है निगेटिव ऋणात्मक है तो बीच में चिन्ह काय का आएगा माइनस का। तो 14 में से माइनस करोगे 15 तो क्या बचेगा -1। आंसर क्या आएगा -1/21। अब तो मैंने बता दिया। अब तो सभी के -1/21 ही आ रहा होगा। पर गलती कहाँ कर रहे हो ये तो देखो। यहाँ पे जब बीच में चिन्ह माइनस का है तो प्लस क्यों करा। हर क्वेश्चन को उसी तरीके से नहीं करते हैं। क्वेश्चन को पैटर्न समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब क्वेश्चन की जड़ समझ जाओगे ना फिर कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो सही आएगा। ठीक है तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। अवंती की वर्कबुक जो मिली है उसमें पहले भिन्नों का पार्ट भिन्नों का योग और घटाव भी रिवाइज करोगे और साथ साथ परिमेय संख्याओं का योग भी देखोगे। तो अपनी अवंती की वर्कबुक खोलो।
सभी बच्चे अवंती की वर्कबुक खोलें और भिन्नों का योग और घटाव आपका कौन से उस पेज पे है? भिन्नों का योग और घटाव आपका आ गया है पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 पे रिवाइज करोगे। पेज नंबर 22 भिन्नों का योग दे रखा है, योग और घटाव 22 से आपका रिवीजन होगा। उसके बाद जब ये भिन्नों को रिवाइज कर लोगे तब परिमेय संख्या पे आना, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 22 पे असमान भिन्नों का योग है, योग करोगे फिर घटाव भी करोगे, ये घटाना भी है, ये भी आपको होमवर्क में दोबारा रिवाइज करना है। पेज नंबर 25 तक, पेज नंबर 25 तक करोगे, 22 से 25 पहले रिवाइज, और उसके बाद आगे आ जाना अपने परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याएं आपकी पेज नंबर कौन से पे है? पेज नंबर दीदी बना दिया क्या? पेज नंबर 32 पे आए। बच्चों अपना माइक बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। पेज नंबर 32 पे आपको आना है। पेज नंबर 32 पे परिमेय संख्याओं का योग दे रखा है, परिमेय संख्याओं का योग और घटाव, ये आपको आज होमवर्क में करनी है 32 पे। फिर एक्सरसाइज 23.1 23.2 यहाँ तक आपको 32 और 33 भी करना है। तो मेन तो आपका 32 और 33 है, लेकिन उसके लिए आप पहले भिन्नों का योग और घटाव रिवाइज करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आया क्या करना है? यस आज मैम। सभी बच्चों ने बिल्कुल बहुत बुरा दिखाया, पोल में सबके आंसर रिस्पॉन्स गलत आए हैं। सभी को भिन्नों का योग और घटाव दोबारा से पढ़ना है, उसी के बाद परिमेय संख्याएं समझ में आएंगी। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए बच्चों फिर यहीं तक रखते हैं। अब यदि आपको किसी को कोई डाउट पूछना हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बच्चों मैसेज कोई भी इधर उधर का नहीं करेगा।